ये वाक़या एक सऊदी अरब नौजवान का है। वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं था। इसकी तनख्वाह सिर्फ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से इसके अखराजात और इसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थे। महीना ख़त्म होने से पहले इसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी और इसे कर्ज लेना पड़ता था। यूँ वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों की दलदल में डूबता जा रहा था और इसको यकीन बनता जा रहा था कि अब इसकी ज़िंदगी इस हाल में ही गुजरेगी। बावजूद ये कि इसके बीवी इसके मादी हालत का ख्याल करती, लेकिन कर्ज़ों की वजह से तो सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, आप लोगों को पता है। एक दिन वो अपने दोस्तों में मजलिस में गया। वहाँ इसने एक ऐसा दोस्त भी मौजूद पाया जो साहिब राय आदमी था और इसने इस नौजवान का कहना था कि मैं अपने इस दोस्त के मशवरे को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने इसे बातों बातों में अपनी कहानी तमाम सुना दी और अपनी माली मुश्किलात इसके सामने रख दिए। इसने मेरी बात सुनी और कहा, मेरी राय ये है कि तुम अपने तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदका के लिए मुख्तसस कर दो। इस सऊदी अरब नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब मुझे तो घर के खर्चे मुझसे पूरे नहीं होते, मैं सदका कहाँ से दूंगा, मैं सदका कहाँ से निकालूंगा। खैर, उसने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, इसमें क्या हर्ज है, चलो हम तजुर्बा ही कर लेते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। वो कहता है कि इसने महीने में 4000 रियाल में से 30 रियाल सदका करने के लिए मुख्तसस कर दिया और इरादा कर लिया और महीने के आखिर में इसे अदा करना शुरू कर दिया। वो कसम खाकर कहता है, मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था और कहाँ मेरी ज़िंदगी गोया फूल ही हो गई थी। हल्की फुल्की आसान कर्जों के बावजूद मैं खुद को आज़ाद महसूस करने लग गया। एक ऐसा ज़हनी सुकून था कि पहले नहीं था और ये मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। फिर चंद माह बाद इसने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू कर दिया। इसने अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और यूँ ऐसी बरकत हुई जैसे इसने अपनी पहली ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। इसने हिसाब लगा लिया और अंदाज़ा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाल्लाह वो कर्ज़ों से छूट जाएगा। फिर अल्लाह जल्ल शाअल्लाह ने एक और रास्ता खोला और इसने अपने एक अजीज़ के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो इसे गाहक ला कर देता और इस पर वो इसे मुनासिब प्रॉफिट हासिल होने लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी किसी गाहक के पास जाता वो किसी दूसरे तक रहनुमाई ज़रूर करता। मैं यहाँ भी वही अमल दोहराता हूँ। वो कहने लगा, मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता इसमें से अल्लाह के लिए ज़रूर सदका निकालता। अल्लाह की कसम, सदका क्या है कोई नहीं जानता सिवाय इसके जिसने इसे आजमाया हो। सदका करो और सब्र से चलो, अल्लाह का फजल से खैर व बरकतें अपनी आंखों से देखोगे आप। जब आप किसी मुसलमान को तनख्वाह में से सदका के लिए रकम मुख्तसस करने का कहेंगे और वो इस पर अमल भी करेगा तो आपको सदक़े में इतना ही अजर मिलेगा जितना सदका करने वाले को मिलता है और सदका देने वाले के अजर में कोई कमी वाक़या नहीं होती। ज़रा सोचिए, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, किसी ने भी नहीं इस दुनिया में रहना और आपके सबब आपके पीछे कोई सदका कर रहा होगा। ऐसे ही ये जो मैसेज मैं आपको बता रही हूँ, किसी ने सदका देने का अगर मामूल और रूटीन बना ली तो उसको सदका करने का सवाब आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। तो आज ही आप ये नियत कीजिए। अगर आप एक तालिब इल्म हैं और आपको वजीफ़ा मिलता है हर महीने का, तब भी आप थोड़ा बहुत जितना हो सके आप कुछ रकम मुख्तसर करके आप अल्लाह की राह में सदका कर सकते हैं। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि इसका सदका फ़कीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से कहीं ज़्यादा होती है। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि मैं सदक़े के फ़वाइद बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।